and welcome to our brand new episode of Sean Bites. You're watching us on YouTube. First of all, thank you so very much for all the lovely comments, the feedback, the emails which you sent us, and you really like the segment. When they say it, Shivani, it really feels good, isn't it? It really feels good, and a very good morning, afternoon, evening. जो भी शो आप हमें देख रहे हैं जिस भी टाइम पर तो यहाँ पे टोरंटो में दोपहर का वक्त है, लेकिन आपके वहाँ जो भी वक्त है आपको उस वक्त के हिसाब से हम ग्रीटिंग्स कहेंगे और साथ में बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। इतना बहुत कम समय में 1 महीने से का वक्त हुआ है और इतना पॉपुलर आपने हमें बना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी से इंकरेज होके, इंस्पायर होके हमने काफी सारी नई चीजें डाली हैं, काफी सारी चीजें डाली हैं शिवानी, और इतना सारा खाना डाला है आज के सेगमेंट में कि खाना ज्यादा और बातें थोड़ी कम होंगी, क्योंकि आज आपको खाना बनाया भी जाएगा और खाना आप खुद बना के खा भी सकते हैं। तो खाना ज्यादा और बातें कम, लेकिन बातें थोड़ी बहुत तो जरूर होंगी, क्योंकि बातों के बिना खाने में मजा नहीं आता। और जब बातें करते हैं तो देन यू फील हंग्री और खाना खाने का मन करता है। आज से हम कुकिंग सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और ये उसका जो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिक्स इट अप विद शिवानी। मैं भी वहां रहूंगी मिक्स करने के लिए, लेकिन जो बनाया जाएगा वो शिवानी के हाथों से बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिवानी आपकी शायरी के साथ। बिल्कुल शालिनी, एक पाकिस्तान से एक शायरा है, ताल्लुक रखती हैं और अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच नहीं है। उनका नाम परवीन शाकिर है। तो परवीन शाकिर जी की शायरी है, बहुत खूबसूरत शायरी है और वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो प्यार की शायरी की बात की जाए। कहती है, तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है, दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है, जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है, उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख दिल का अहवाल कहा करती है, शाम पड़ते ही किसी शख्स की याद, शाम पड़ते ही किसी शख्स की याद कूचाए जा में सदा करती है, मुझ पे भी उसका है वैसा ही सुलूक, हाल जो तेरा अन करती है, दुख हुआ करता है कुछ और बयां, बात कुछ और हुआ करती है, अब बरसे तो इनायत उसकी, अब्र बरसे तो इनायत उसकी, शाख तो सिर्फ दुआ करती है, मसला जब भी उठा चिरागों का, फैसला सिर्फ हवा करती है। क्या बात है, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ऐसा ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है प्यार का। लेकिन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस जो है वो एक टीचर की तरह होता है। एक्सपीरियंस एज अ टीचर, पेन एज अ ट्यूटर, मिस्टेक्स आर इंस्ट्रक्टर्स, यानी सारी चीजें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। एंड आउट ऑफ एवरी नेगेटिव देयर इज एन अपॉर्चुनिटी डेवलप अ पॉजिटिव, यानी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हर एक नेगेटिविटी में छुपी रहती है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देकर जाती है जिंदगी में। और ऐसी ही पॉजिटिविटी हमें आप देते हैं, आपके कमेंट्स देते हैं, आपके फीडबैक देते हैं, और जो भी आप नया सुनना चाहते हैं हमारे शो में वो आप बताते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और शिवानी, बड़ा अच्छा लगता है अगर हम बॉलीवुड की एक जल्दी से झलक दे दें अपने देखने वालों को इस वक्त, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि बॉलीवुड में इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल, जो माल गाड़ी होती है ना, या जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है, आप उसको राजधानी बोल लीजिए अगर हम इंडिया की बात करें, और आप किसी भी तरीके की एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस बोल सकते हैं या बॉलीवुड मेल बोल सकते हैं, जो बॉलीवुड की खबरें अपने ऊपर ढोके जा रही है, तो बॉलीवुड मेल की बात करते हैं और बॉलीवुड की जल्दी से खबरों की तरफ नजर आते हैं। एक फिल्म आ रही है शालिनी, करण जौहर की लेटेस्ट मूवी, उसका नाम है बॉम्बे टॉकीज, और इस फिल्म में एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलेगा, रानी मुखर्जी एंड रणदीप हुडा। वाओ, पहली बार शाहरुख खान नहीं है रानी के साथ रानी मुखर्जी एंड रणदीप हुडा। और रणदीप हुडा के बारे में वैसे तो काफी लोग जान के हैं, पति पत्नी और गैंगस्टर मूवी में, और उसका सेकंड पार्ट भी बन रहा है। कोई भी अगर शेडी कैरेक्टर हो वो रणदीप हुडा के ऊपर बिल्कुल सही जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी असल लाइफ में वो शेडी है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस इतने अच्छे बनाते हैं अपने चेहरे पर, तो वो अपने आप लगता है कि कुछ ना कुछ और राज छुपा है इनके अंदर। या तो गलत काम करके भागने वाला आदमी या शेडी कैरेक्टर में रणदीप हुडा बिल्कुल जमते हैं, शायद ऐसी कुछ कैरेक्टर होगा उनका। और इसमें द फिल्म विल रिलीज ऑन May 3rd, और इसमें इंडिया, जब इंडियन सिनेमा अपने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिल्म बनाई गई है, ये ट्रिब्यूट होगा इंडियन सिनेमा को। और इस फिल्म के साथ बहुत ही क्रिएटिव फिल्म मेकर्स जुड़े हैं, जोया अख्तर, दिवाकर बैनर्जी, खोसला का घोसला वाले, और साथ में अनुराग कश्यप, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मेनी मोर फिल्म्स, करण जौहर, सब मिलके इस तगड़ी सी फिल्म बना रहे हैं बॉम्बे
बॉम्बे टॉकीज। दूसरी चीज गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें तो उनकी जो हीरोइन है उनको एक बहुत बड़ा सा ब्रेक मिला है। डेढ़ इश्किया का जो सीक्वल है डेढ़ इश्किया, उसमें उनको ब्रेक मिल गया है हुमा कुरैशी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी। शी इज ओनली 26 और वो इतनी ज्यादा खुश हैं और अभी भी शॉक में है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि उनको कांटेक्ट किया विशाल भारद्वाज ने और उन्होंने रिप्लेस किया है एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस कंगना रनौत को। और तीसरी बॉलीवुड की बड़ी खबर ये है कि जो वैलेंटाइंस डे पर मस्कट में एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है जिसको परफॉर्म करेंगे शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और प्रीति जिंटा और साथ में होंगे अली जफर, पाकिस्तान के एक्टर हैं, कंपोजर हैं और इंडियन फिल्म में भी उन्होंने काफी अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं। तो उस ये जो ग्रुप है ये परफॉर्म करेगा मस्कट में ऑन द ईव ऑफ वैलेंटाइंस डे। दैट इज सो अमेजिंग। और कुछ ऐसी फिल्में जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, इंतजार कर रही हैं लोगों का रिस्पांस लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्में इमीडिएटली पिकअप हो जाती हैं, कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है। तो एक्सक्लूसिव ओवरसीज डेटा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि रेस 2 जो है उसको काफी स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस है उस फिल्म की। डेविड जो है जैसा माना जा रहा था, पहले भी ऐसा लग रहा था, कई लोगों ने कहा था शायद फ्लॉप होगी, फ्लॉप कही जा रही है इस वक्त। आई वुडंट से इट्स नॉट अ गुड फिल्म क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं है तो मैं अपने कमेंट्स इसमें दे नहीं सकती, लेकिन कमल हसन की जो विश्व रूपम है उसको सुपर्ब कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, facebook.com/shawnmedia SHON मीडिया। और यहाँ पर जो विक्रम भट्ट की नई फिल्म आ रही है क्रिएचर, इस फिल्म में जो बिपाशा बासु हैं एक अलग तरीके के रोल में दिखाई देंगी। ये भी इसका पोस्टर हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। और अक्षय कुमार को काफी इंतजार है स्पेशल 26 का। कहते हैं कि इसमें एक अलग तरीके का रोल इनका है एंड ही वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विद स्पेशल 26। अमेजिंग। और मनोज वाजपेयी का भी कमेंट आया है, वो कहते हैं कि आई स्ट्रगल फॉर 4 years टू गेट दैट फिल्म स्पेशल 26। 4 साल का इंतजार करना पड़ा। और जैसे शालिनी अभी आपने मेंशन किया था कि जब फिल्म रिलीज होती है तो हमें एकदम से पता नहीं चलता, कभी कभी होता है कि फिल्म को ऑलमोस्ट एक लो पॉपुलर फिल्म या फिर टॉप फिल्म की कैटेगरी में डालने से पहले ही वो पिक कर जाती है। ऐसे कुछ शोले के साथ हुआ था। बिल्कुल पता है कि जब शोले हुई रिलीज तो इतने कम लोग पहुंचे उसको देखने के लिए और फिल्म जो कि पिकअप ही नहीं हो रही थी। एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें कहा गया कि क्या कुछ सीन्स को रीशूट किया जाए या कुछ सीन्स को हटाया जाए, क्या किया जाए कि फिल्म पॉपुलर हो। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई और खबर ये आई कि पॉपुलर, ये फिल्म इतनी पॉपुलर हो रही है कि आपको कोई और मीटिंग करने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रही फिल्मी गपशप। और अब जल्दी से मैं आपको 2 हेल्थ के टिप बताना चाहती हूँ शिवानी, बहुत अच्छे हैं। टोमेटोज अगर आप खाते हैं तो आपके हार्ट डिजीज का जो रिस्क है बाय अ क्वार्टर कट हो सकता है। यानी कोई दिल की बीमारी नहीं, कोई दिल की बीमारी नहीं, लेकिन प्यार की बीमारी जरूर आप लगा सकते हैं। टोमेटोज हेल्प करेंगे उसमें। ईटिंग टोमेटोज कट्स हार्ट डिजीज रिस्क बाय अ क्वार्टर बट डजंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रोक्स। तो अगर स्ट्रोक का खतरा है तो ये नहीं कि आप दवाई ना खाएं, टमाटर खा लें और सोचें कि मुझे स्ट्रोक ना हो, तो थोड़ा सा कुछ कहा नहीं जा सकता। और विटामिन सी अगर एवरीडे लेते हैं, खासतौर पर मेन के लिए ये वाली स्टडी आई है, that doubles the risk of painful kidney stones, ये भी कहा गया है। तो कभी ऐसा होता है कि हम विटामिन्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, बिना डॉक्टर से पूछे बस खाते रहते हैं, राइट। एस्प्रिन के बारे में पता चलता है कि एस्प्रिन इज गुड फॉर द हार्ट, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डॉक्टर से पूछे खाना शुरू कर देते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू टेक एडवाइस फर्स्ट एंड देन टेक द एक्शन, क्योंकि किस दवाई में क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल शालिनी। और हम कुकिंग सेगमेंट की बात करते हैं कि आज से हम एक कुकिंग सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जैसा हमने शुरू में शालिनी ने मेंशन किया था। और इसमें आज क्योंकि स्टार्टिंग है, कोई चीज अब शुरू होती है ना तो थोड़ा सा पेपर किया जाता है, ज्यादा वक्त दिया जाता है। लेकिन अगले हफ्ते से हम एक डिश बनाएंगे और उसमें हो सकता है वो डिश आपकी भेजी हुई हो सकती है, और ये हम ड्यूरिंग द कुकिंग सेगमेंट भी रिपीट करेंगे इस बात को। और आप जरूर देखें और आप हमें ये बताएं कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। और ये हमारी कोशिश है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने और शिवानी ने बहुत मस्ती की। मैंने
मैंने ढेर सारा खाया, इन्होंने ढेर सारा बनाया। अब बारी है आपकी। एक नहीं, दो नहीं, लेकिन तीन डिशेस आपके लिए तैयार हैं हमारे कुकिंग सेगमेंट में, जिसका नाम है मिक्स इट अप विद शिवानी। देखिए और वापस लौट कर आइए। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सेगमेंट मिक्स इट अप विद शिवानी। You're watching us on Sean Bites, and thank you so very much for all the lovely comments, the feedbacks, emails, phone calls. And शिवानी, बड़ी जोर से मुझे भूख लगी है, शुरुआत किया जाए आज का सेगमेंट। और ये बताओ क्या बनाने जा रही हो? बिल्कुल शालिनी, एंड वेलकम टू दिस किचन। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप लोगों की फरमाइश पर ये शुरू किया गया है। और हम जो ये चीज़ें बना रहे हैं आज, तो शालिनी शुरुआत जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम काफ़ी हैवी चीजें भी बनाएंगे, रिच आइटम्स भी बनाएंगे, लेकिन आज हम एक स्पेशल चीज बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको रोकती हूँ, मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दूँ लिसनर्स को कि शिवानी इज अ वेरी गुड कुक, शी इज अ सुपर कुक। इन्हें बनाना आता है और मुझे खाना आता है, और अब ये बनाएंगे और आप सब लोग अपने अपने घरों में ट्राई करेंगे और खाएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपके जहन में कोई भी अच्छी रेसिपी है, कोई भी अच्छे टिप्स हैं, तो हमें भेजते रहिए और हम इंक्लूड करते रहेंगे आने वाले सेगमेंट्स में। और ये सेगमेंट आज से शुरू करने जा रहे हैं मिक्स इट अप विद शिवानी। क्या है शिवानी आज की स्पेशलिटी? वेल शालिनी, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, और 2013 में मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि हम हेल्दी रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं दो चीजें बता रही हूँ। एक वो है कि अगर आपने आज वर्कआउट नहीं किया है, कल से रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बहुत ज्यादा हैवी खाना, तो आपके लिए है। और दूसरी चीज ये कि आपने डबल शबल वर्कआउट कर लिया है, ज्यादा मशक्कत हो गई, थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ है। लेकिन ये नहीं है कि आप वो नहीं खा सकते और वो आपने आपका वाला खाना नहीं खा सकते। पहले हम वो शुरू करेंगे कि वो पहले नॉन हेल्दी या हेल्दी? पहले हम वो शुरू करेंगे। नॉन हेल्दी मत बोलो और हेल्दी मत बोलो, बेचारे वाले कहेंगे लिस्टर्स की दो सब चीजें हेल्दी है, लेकिन कुछ में कैलोरीज ज्यादा है, कुछ में कैलोरीज कम है। हम पहले शुरू करते हैं कम कैलोरी वाले फूड से, यानी कि एक सैलेड से। स्प्राउट हम सभी को पसंद होते हैं शालिनी, वी ऑल लव स्प्राउट्स। लेकिन स्प्राउट सुनने में पहले चीज ये आती है कि स्प्राउट का मतलब है कि हम बीमार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्राउट बहुत टेस्टी हो सकते हैं, और स्प्राउट खाने की अगर आदत पड़ जाए तो उसे चटपटा बनाया जा सकता है। आप लेमन से ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो शिवानी, ये काफी सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, तो आई गेस हमारे व्यूअर्स को पहले बता दें कि हम कौन सी चीज क्या है, एंड सो दैट इन लोग के लिए इजी रहे वो चीज मिक्स अप करना। बिल्कुल शालिनी, सबसे पहले हम स्प्राउट मिक्स बना रहे हैं। मिक्स इट अप विद शिवानी है, तो पहले मिक्स वाली चीज बनाते हैं। स्प्राउट मिक्स बना रहे हैं, और स्प्राउट मिक्स में हमने देखिए स्प्राउट रखे हैं, दैट इज द मूंग दाल स्प्राउट। सबको पता है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स पर आप जाएं, और आप घर में भी बना सकते हैं। तो मूंग दाल सबके घर में होती है, आप सो कर लीजिए, नेक्स्ट डे उसको एक क्लॉथ में बांध के ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या स्प्राउट मेकर्स भी आजकल आ गए हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं। स्प्राउट मेकर्स भी आ गए हैं, और होल वाली एक स्ट्रेनर होता है, उसमें भी आप स्प्राउट बना सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, दैट इज द ब्लैक चना, एवरीबडी नोज दिस। आप इसके भी रात भर इसको 8 to 10 आवर्स के लिए आप सोक करेंगे, और उसके बाद फिर स्प्राउट निकालेंगे। दिस इज होल उड़द दाल स्प्राउट। मेरे पास ये 3 स्प्राउट हैं, आप कोई भी स्प्राउट ले सकते हैं, आप बीन स्प्राउट भी ले सकते हैं, और जो भी आपको और पसंद हो आप ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम इसको लेंगे। साथ में हम थोड़े से इसको रख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि थोड़ी सी जगह हो जाए। और अब मसालों की बात कर लें। मसाले में हमने ये लिया है जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर, दिस। और उसके बाद हमने इसको थोड़ी सी ये लिया है कोरिएंडर, दिस इज द होल कोरिएंडर। उसको हमने हल्का सा मिक्सर में, ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, जिससे कि आप देख रहे हैं इट्स नॉट टोटली कुक्ड, टोटली नॉट पाउडर्ड, और ये थोड़ा सा दरदरा ये लग रहा है, राइट। और ग्रीन चिलीज, और ये है कोरिएंडर लीव्स, और किसी भी साउथ एशियन फैमिलीज का पसंदीदा चीज। ग्रीन चिलीज के बिना हमारा कोई खाना नहीं होता, राइट। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने पनीर लिया है। अगर आप बहुत हेल्दी चाहते हैं तो आप इसमें टोफू ले सकते हैं। तो हमने ऑयल डाला, थोड़ा सा हम इसको ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज स्प्राउट है, वी डोंट नीड मच ऑयल, टू मच स्पाइसी एंड ऑयल। इसको ऑयल डाला है, तो शालिनी हमने ऑयल गरम हो गया है। हम थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे। आप जितना आप खाएं उतना डाल सकते हैं। तैयार जब तक लाती मैं मिलाती हूँ शिवानी। आप इसमें थोड़े अनियंस डाल लीजिए, और उसके बाद थोड़े से आप इसमें टमेटोज डाल सकते हैं। और इसमें हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना, बिकॉज दिस इज अ सैलेड।
तो आपको यू डोंट हैव टू कुक एनीथिंग, आपको सिर्फ एक सौते करना है। हमने सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़े से मूंग स्प्राउट्स और हम थोड़े से डालेंगे इसमें चना स्प्राउट्स। मीट थोड़ा सा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा हम इसमें उड़द की स्प्राउट डालते हैं। अब ये डालने के बाद फिर हम इसमें मसाले डालने शुरू करते हैं। कोरिएंडर पाउडर और इसमें हम डालेंगे पेपर। दिस इज जिंजर। इससे ज़्यादा शालनी ने किया इसमें, तब से चला रही है। और इसके अलावा रेड चिलीज माय फेवरेट। इसमें आप टेस्ट ये मैं ज़्यादा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाली रेड चिलीज दिस इज बेसिकली कलर की है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम डालेंगे इसमें, पनीर या फिर टोफू। बहुत हेल्दी है तो टोफू और हेल्दी है तो पनीर। वेरी टेस्टी। इसमें हमने लाइम जूस डाला और लाइम जूस डालने के बाद चाट मसाला, इससे तो हम बच ही नहीं सकते और बचना चाहते भी नहीं है। बस परफेक्ट। ठीक है। ओके। सॉल्ट। और अब आप इसको निकाल दीजिए क्योंकि हम ड्रेसिंग बाद में करेंगे जब हम बाकी सारी चीज़ें भी बना लेंगे। अब हम इसमें ये स्प्राउट आपका तैयार हो गया है शालनी। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे इसका। दिस इज द क्लोजअप ऑफ द स्प्राउट। तो चले जी, एक डिश हमारी बनके तैयार है, इसको हमने यहाँ रख दिया। तो शिवानी, क्या है हमारी अगली रेसिपी जो हेल्दी है? वो वेरी हेल्दी थी और ये वाली हेल्दी है। वो वेरी हेल्दी थी, ये हेल्दी है, लेकिन हम यहाँ सब कुछ हेल्दी बनाएंगे। लेकिन कभी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा कैलोरी है, सारे दिन से भूखे हैं तो खाली स्प्राउट से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यू नीड समथिंग एल्स विद दैट। ये ऑयल डाला आपने? ये मैंने ऑयल डाला है इसमें। अगेन हम बना रहे हैं वेजी रोल्स एंड पोटैटो रोल्स। और वेजी रोल्स बनाएंगे, पोटैटो रोल्स बनाएंगे और उसको हम फिर रोटी की तरह बना के फिर हम चॉप करेंगे। और इट्स वेरी टेस्टी, यकीन माने बहुत टेस्टी है ये। तो हमने सबसे पहले इसमें कमन सीड्स डाला, उसके बाद हमने इसमें अनियंस डालेंगे। इसमें हमने इसको सौटे किया है, लेकिन अगेन वी डोंट हैव टू कुक बिकॉज ये दिस इज नॉट अ वेजिटेबल और करी। ये रोल है जो हम पराठा कहते हैं, उसमें हम इसको फीड करेंगे, फिलिंग लगाएंगे, तो उस हिसाब से होनी चाहिए। इसको काठी रोल भी कहा जा सकता है। काठी रोल भी आप कह सकते हैं। इसको अलग अलग नाम देते हैं और आई कॉल इट वेजी रोल। इसमें हमने थोड़े से टोमेटोज डाले। टोमेटोज हमने डाल दिए हैं इसमें। और वेरी ओल्ड पेपर, आई लव इट, रेड चिलीज। ठीक है। दिस इज कोरिएंडर, राइट? दिस इज कोरिएंडर जो मैंने डाला है, आप देख सकते हैं ये क्रश किया हुआ कोरिएंडर है, इट्स नॉट टोटली डन। इसमें थोड़ी सी जिंजर मैंने चॉप किया हुआ है, फ्रेश जिंजर है, इसमें हम थोड़ा सा जिंजर डाल देंगे। ये वेजिटेबल्स हैं, ये है कलरफुल येलो, रेड, ग्रीन और हॉट पेपर्स, ये मैंने डाली हैं। ये आप इसको, दिस इज कैबेज, वेरी कलरफुल। शिवानी, इसको मेरा दिल कर रहा है कि एज अ सैलेड भी मैं खा लूँ। वेरी टेस्टी। और ये पनीर है जो मैंने चॉप भी किया हुआ है और ये मैंने मैश भी किया हुआ है, और ये हम इसमें मैश पनीर डाल देंगे। ये वाला पनीर भी डालेंगे जिसको हमने चॉप किया है बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में। ये चटनी बनाई है ग्रीन चिलीज की एंड बहुत अच्छी बनती है। शिवानी चटनी बहुत अच्छी बनाती है, किसी इंसान की नहीं बनाती। शिवानी, मुझे आपको एक पराठा ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, चलाते चलाते मेरे हाथ थक गए हार्ड वर्क के लिए। और ये चटनी है, इसमें आपने ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, लाइम जूस और जो भी आप चाहे, कोरिएंडर चाहे आप डाल सकते हैं, आप मिंट भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। तो ग्रीन चिलीज की चटनी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दिया राशन। बिल्कुल डाल दी है। ये मैंने बीन्स को कट किया हुआ है छोटे से पीसेस में। सो दिस गोज बीन्स एंड हैलोपिनो पेपर। आप चाहें तो इसमें पीस भी डाल सकते हैं, दैट इज मटर। और इसको सौते करने के बाद अगर आपको ऑयल कम लगता है तो थोड़ा सा आप ऑयल इसमें और डाल सकते हैं, डिपेंड्स। मैंने ऑयल बहुत कम डाला था तो आई थिंक थोड़े सा ऑयल की ज़रूरत इनको बाइंड करने के लिए पड़ेगी। इट डजंट हैव टू बी कुक्ड, तो इसलिए ये सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा क्रंची रहेगा। तो इसलिए इसको आप अगर तेज़ फ्लेम पर भी करेंगे तो इट विल बी गुड। ये है आपका चिली गार्लिक सॉस, और चिली गार्लिक सॉस हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो केचप डाल सकते हैं, आप चाहे तो हॉट सॉस डाल सकते हैं। मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाली। शिवानी, इतनी मिर्च के बाद चिली गार्लिक सॉस, आज बहुत मज़ा आने वाला है खाना खाने में। और देखिए, स्पाइसी हेल्दी फूड को स्पाइसी भी बनाया जा सकता है। अगर आप देखिए कि अगर आप शाम को आए हों और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद, वर्क से आने के बाद अगर आप टायर्ड हैं
तो बजाय कुछ तला खाने का या फिर ये खा सकते हैं। ये तला भुना खाने की वजह से तबीयत खराब हो, इससे तो अच्छा आपकी सारी चीज़ें हेल्दी खा सकते हैं। बट शिवानी एक चीज़ है, इसके लिए आपको चॉप पहले से करके रखना होगा, क्योंकि जब ऑफिस से घर आएंगे उस वक्त चॉपिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप एक दिन पहले जब रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो आप ये सारी चॉपिंग करके इसको सिल्वर फॉइल में या सेलोफेन पेपर में या फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आपको सिर्फ पैन ऑन करना है और ये सारी चीज़ें डालनी है। यू डोंट हैव टू कुक एनीथिंग, सबको सौते करना है। और आप इसमें अगर सॉस डाल के बोल में रख के खाएंगे तो कीजिए कंप्लीट फूड। एब्सोल्युटली। और कैलोरीज कम है, फाइबर बहुत है, इसमें सारी चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो फाइबर वाली हैं। प्रोटीन बहुत है पनीर की वजह से। टोफू भी यूज़ करेंगे तो दैट इज सोया, अगेन फुल ऑफ प्रोटीन। और अगर हम इसको रोटी में भर के बनाते हैं तो उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं। राइट शिवानी? सो दिस इज ऑल्सो डन। अब इसको ढक के शिवानी, शुड आई कवर जाओ? ये है कि करीब हो जाएगा। बन गया है? अच्छा, बन गया है। इसको भी हम इसमें निकालेंगे। एक बार फाइनल आपको दिखा दें। दिस इज वेजी रोल का जो स्टफिंग है वो हमने बना ली है। तो शिवानी, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है। आपने जो बनाया था ये स्प्राउट वाला हो गया सैलेड, दिस इज रेडी टू ईट, दिस इज ऑल्सो रेडी टू ईट। यस यार शालिनी, दो चीज़ें तैयार हो गई हैं और इसी से रिलेटेड तीसरी चीज़ तैयार है और इसमें हमें ना चाहते हुए भी तेल डालना पड़ेगा। राइट। और हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाली है और थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन चिली, राइट। थोड़ी सी हम रेड चिलीज डालेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स पाउडर डाला है, कोरिएंडर, होल कोरिएंडर क्रश्ड जो हमारे पास रखा था वो हमने डाला है। हमने जिंजर डाल दिया, अनियंस। अनियन शालिनी हर चीज़ को बहुत टेस्टी बना देते हैं। राइट। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सौते कर लिया जो शालिनी कर रही हैं। सॉल्ट डाल दीजिए और उसके बाद ये मेरे पास जो टमेटोज हैं आप इसको डाल दीजिए। परफेक्ट। बटर डाल दीजिए, वो मैंने 1 बोल लिया है। आप अगर ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो फुल ऑफ प्रोटीन से ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्राई डाल दीजिए, आलू डाल सकते हैं आप इसमें और आलू डालने के बाद इसको आप अच्छे से मैश कर लीजिए। दिस इज अचारी आलू मसाला, 2 टेबलस्पून, राइट? 2 टेबलस्पून डाला है। तो शायद देखिए ये तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी है। इट्स वेरी वेरी नाइस। मैं दिखा दूं जरा इसका क्लोजअप दिखा दे। राइट। तो ये जो है ये सैलेड हो गया। तो अब हम जो है शुरू करेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ बनाएंगे हम कि जिसको सिर्फ स्प्राउट खाना है। दिस इज अ स्प्राउट। इसमें सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप ऑयल है। ओके। और सब हेल्दी है। और इसके साथ एक कंप्लीट करने के लिए, अब स्प्राउट जो खाएगा उसके लिए कंप्लीटनेस क्या होगी, जो ये दोनों खाएगा उसके लिए कि भाई आप पराठे में स्टफ कर रहे हैं तो इट्स अ कंप्लीट फूड इन इट्स ओन वे। लेकिन जो स्प्राउट खाएगा उसके साथ एक साइड डिश के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने योगर्ट लिया है, इट्स सिंपल योगर्ट, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है अभी। और ये मैंने क्या किया है कि क्यूकम्बर और कैरेट्स यानी गाजर और खीरा, इसको मैंने ग्रेट किया है। और ग्रेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। हल्का सा सॉल्ट डालेंगे। दिस इज ग्रेट। सो मैं इसको यहाँ रखती हूँ शिवानी। चलिए अब बारी आती है बनाने की। बिल्कुल। तो शालिनी ये डो हमने बनाया है और ये इसमें कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट लगा के, और नॉट टू सॉफ्ट एंड नॉट हार्ड ऑफ कोर्स, और आपको बिल्कुल मीडियम डो बनाना है। और इसका हम एक बॉल बनाएंगे जिसको हम इसको बेलने से पहले और इसके रोलिंग पिन या फिर बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे। और बेलने के बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और ट्रिक इसलिए होता है कि इसको अच्छे से ऐसा बनाएंगे कि इसमें हमें स्टफिंग भरनी है। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो, स्टफिंग बाहर नहीं निकले। इसलिए आपने देखा होगा स्टफिंग मैंने बहुत ज़्यादा इसको बहुत ग्रेवी वाली नहीं बनाई है। बहुत इसमें सॉस नहीं मिलाया है, केचप्स नहीं मिलाया है। अब ये हमारा तैयार हो गया है रोटी। इसको हमने एक बार थोड़ा सा हल्का सा सौते किया है, बहुत हल्का। इसको बेसिकली हमने कुक नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसको तैयार किया है।
सबसे पहले हम इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। आप इसमें हरी चटनी लगा सकते हैं, आप इसमें केचप लगा सकते हैं जी। और इनफैक्ट आप इसमें जो सैलेड ड्रेसिंग होती है वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके लिए हमें एज पे भरना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो उस हिसाब से इसमें कैबेज डाल, पनीर जो हमने डाला हुआ है वो थोड़ा सा डाल दें और उससे पहले हल्का सा सॉल्ट। इसको हम बंद कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा प्रेस करें ऐसे ऐसे और हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे तब ये बनेगा परफेक्ट। देखिए अब आपके गेस्ट एक 15 मिनट ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं okay, लेकिन खाना थोड़ा सा टेस्टी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए जी। इस प्लेट में हमने इसको सजाना है। ये हमारे रोल्स बन चुके हैं तीनों, ये तैयार हो चुका है हमारे योगर्ट, हमारे ये रोल्स। और अब हम दूसरा रोल बनाएंगे एक बार। अगेन ट्रिक इज द सेम, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसको पैन पे नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जो स्टफिंग वाला अंदर का हिस्सा होगा डिश तैयार है। ये इसमें वेजी रोल्स हैं, ये पोटैटो रोल्स हैं, ये आपका स्प्राउट है और ये आपका वेरी हेल्दी योगर्ट है। ब्यूटीफुल एंड टेम्पटिंग। This is so good. Do try these recipes and let us know. और क्या क्या आपने बनाया, क्या क्या आपसे बन पाया, क्या क्या आप उसमें और ऐड करना चाहते थे, do let us know that too. और हम जरूर इंक्लूड करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो भाई कैसा लगा आज का सेगमेंट आपको, कुकिंग सेगमेंट मिक्स इट अप विद शिवानी? हमें जरूर लिख भेजिए info@shawnmedia.com shonmedia.com। एंड यस रेडियो लिसनर्स, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, आप हमें सुनते हैं टोरंटो में दिन में 2 बार, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को यानी फ्राइडे तक। आप सुबह और शाम हमें सुनते हैं सुबह 10 से 11 सीना रेडियो 1650 AM पर और दोपहर में 2 to 3 ऑन CMR FM 101.3। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टन फॉर जॉइनिंग अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड नाउ ऑन यूट्यूब एज वेल। और कोई भी आपके अगर किचन टिप्स हैं तो हमें आप लिख भेजिए, आपके नाम के साथ हम इंक्लूड करेंगे अपने सेगमेंट में और कुछ चुनिंदा चीज़ों को बनाकर हम भी देखेंगे। ईमेल कीजिए info@shawnmedia.com shonmedia.com। और अगर आप
मैन है, वुमेन है या फिर बॉय है या गर्ल है, किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, खाना सबको खाना अच्छा लगता है तो बनाना भी सबको अच्छा लगना चाहिए। तो आप शौकीन रखते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं, माइल्ड बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो बस हम हाजिर हैं आपके लिए और आप हमें भेज सकते हैं। और शालिनी ने जो एड्रेसेस बताए और अपने फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/shawnmedia। राब्ता काम कर सकते हैं 4165697812। और थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द हम फिर से लौटेंगे। जरूर, अगले हफ्ते हम होंगे एक नए टेस्ट के साथ, कुछ नई बॉलीवुड एक्सप्रेस के साथ, बॉलीवुड बातों के साथ और ढेर सारे हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अल्लाह हाफ़िज़।